रोहन, तुम क्लास हेड हो। आज तुम्हें बिट्टू की कंप्लेंट सुननी होगी। आज ना उसने वापस मुझे धमकाया। इस बिट्टू को तो ना स्कूल से निकाल देना चाहिए। मतलब मैं कह रहा था कि मैं बिट्टू के बारे में कंप्लेंट नहीं सुनूंगा। रोहन, तुम इससे मत डरना। तुम प्रिंसिपल सर से इसकी कंप्लेंट करो। आज पता है इसने मेरे साथ क्या किया? मैं बताता हूँ। अबे ओ चूहे, अगर तूने मेरा टिफिन मुझे नहीं दिया ना तो मैं तेरी ऐसी धुलाई करूंगा, ऐसी धुलाई करूंगा। एक कॉकरोच के अंडे। जय, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसा कर सकते थे, मैं सोच भी नहीं सकता था। सर, I'm really hurt. सर नहीं, वो क्या है ना, रोहन तुम प्लीज इन्हें समझाओ ना। हाँ सर, पता नहीं जय को क्या हो गया। मैं सर समझा दूंगा सर, डोंट वरी सर। Okay, but जय, very bad. रोहन, सर मुझे गलत समझ रहे। एक्चुअली गलती मेरी नहीं, बिट्टू की थी। ओए, तो मैं बताता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। ये ले पकड़। प्लीज प्लीज तुम मुझे मेरा डब्बा वापस कर दो। मैं भूखा हूँ। ओए जय, what is this? मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुमने बेचारे बिट्टू का टिफिन छीना और खाने की कोशिश की। तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। सर नो सर। ये लो, कल तुम अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल में आओगे। मैं उन्हीं के सामने तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। जय, I'm really hurt. ओए, तू इधर क्या कर रही है? चल। कुछ नहीं। जय, तू भी एकदम बुद्धू है। तुझे अपने प्रिंसिपल को तभी बता देना चाहिए था ना कि गलती तेरी नहीं थी और उस बदमाश बिट्टू की थी। कैसे पता था दीदी? मैं डर गया था। चल ठीक है, अब तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। अब मैं टेंशन नहीं लूंगा। मैंने आपको बता दिया ना, अब आप टेंशन लेंगे कि मेरा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए। क्या? अरे तुझे कैसे लग गया कि मैं तेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ? और नहीं तो क्या। लेकिन जय, अब मैं दीदी प्लीज। अरे मैं क्या कर दीदी प्लीज। लेकिन मैं क्या करूँ? दीदी, मैं आपका एक ही तो भाई हूँ। बता क्या करना है? दीदी, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है। आप पापा से कह दो ना कि वो कल स्कूल आ जाए मेरी कंप्लेंट सुनने के लिए। कोशिश करती हूँ। पापा, मुझे आपको जय के बारे में कुछ बताना है। बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूं। जय बेटे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे ये उम्मीद। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझे बताओगे नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा? इतना इतना गलत काम कर सकते हो तुम, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। पापा पापा प्लीज जय को माफ कर दीजिए। हाँ पापा, एक्चुअली मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी गलती नहीं है तो फिर किसकी है? मैं तुम्हें होमवर्क करवा के सोने के लिए भेजता था और तुम रूम में जाकर अपनी स्कूल की किताबें पढ़ते रहते थे। देखो जय बेटे, देर रात तक जागने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है, इस बात का ख्याल रखो। और तुम जितने इंटेलिजेंट हो उतना काफी है एनुअल डे के फंक्शंस में सारे प्राइजेस जीतने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम स्कूल में सबसे होनहार और होशियार लड़के बनोगे। बनोगे क्या, तुम तो हो ही। कौन सी किताब पढ़ रहे थे? दीदी, अब प्लीज पापा की गलतफहमी दूर कीजिए ना। जय, अब तो मेरी भी हिम्मत नहीं बन रही है। अरे स्कूल में क्या, तुम्हें कॉलेज में भी जाकर मल्होत्रा खानदान का नाम रोशन करना है। I am so proud of you, my boy, so proud of you. Anyway, देर रात तक जागना मत। Bye. दीदी, आपने पापा से कुछ कहा क्यों नहीं? कैसे कहती जय? तूने देखा नहीं पापा के दिल में तेरे लिए कितने सारे होप्स हैं। तेरे बारे में बात करके कितने खुश हो जाते हैं पापा। ये बताकर मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती थी। पर जब स्कूल में मेरी हड्डियां टूटेगी उसका क्या? जय देख, नानी की हेल्प लेना ना बहुत खतरनाक है। कहीं और प्रॉब्लम हो गई तो? नहीं दीदी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अरे जय, तू समझ नहीं रहा है। अगर गुस्से में आकर नानी ने तेरे प्रिंसिपल को कबूतर बना दिया तो? दीदी प्लीज, मैं मुसीबत में हूँ। मैं आपका एक ही तो भाई हूँ। क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने तो आज तक कभी भी किसी के लिए भी कोई झूठ नहीं बोला, लेकिन अपने छोटे से भाई के लिए
एक छोटा सा झूठ बोल तो सकती हूँ। हाँ, मैं झूठ बोल ही देती हूँ। अरे रे जिया, ये तुम क्या करने जा रही हो? गलत काम हर हालत में गलत होता है, चाहे वो किसी के लिए भी क्यों ना हो। और तुम तो कोई गलत काम नहीं करती, कभी झूठ नहीं बोलती। तुम अच्छी लड़की हो ना जिया? तो जय भी तो अच्छा लड़का है और वो जिया का भाई है। जिया गलत ही क्यों ना सही, तुम्हें ये काम जय के लिए जरूर करना चाहिए। उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है। तुम्हें जय की हेल्प करनी चाहिए। तुम जय को हेल्प करोगी जिया, यू विल डू इट। हाँ, मैं जय की हेल्प करूंगी, जरूर करूंगी। श्रिंग भृंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, जादू ऐसी चाल चला दे, जल्दी से मेरी एज बढ़ा दे। ओह नो, मेरे जादू में तो फिर से गड़बड़ हो गई। फिर से करना पड़ेगा। श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, जादू तो जल्दी से तेरा कमाल दिखा, मुझको बड़ी लेडी बना। ओह नो, जादू में फिर से गड़बड़। कहाँ जय शांति आंटी को अपनी मम्मी बनाकर ले जाने वाला था, मैं तो उसकी चाइनीज मम्मी बन गई हूँ। श्रिंग भृंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, जादू अपना कमाल दिखा दे, मुझे जय की मम्मी जैसा बना दे। हाय हाय सदके जावा। ओए जय पुत्र कितने तू? ओए ये लो, मैं ते इसकी हेल्प करने वास्ते खड़ी हूं, पता नहीं कहाँ चले गया। सर, आपने कहा था ना मेरे पेरेंट्स को बुलाने के लिए, मैं बुला लाया। ये मेरी मम्मी। मैं क्या, सत श्री अकाल प्रिंसिपल सर जी, की हाल है ਤੁਹਾਡੀ? मैं जय दी मम्मी हूँ। और सत श्री अकाल प्रिंसिपल जी, मैं जय दी आंटी हूँ और ये जय दी मम्मी है। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, रब दी सौ, ये जय दी मम्मी है। मान लिया कि ये जय की मम्मी है। ओए, मान लिया? मैंने आप लोगों को यहाँ जय की कंप्लेन करने के लिए बुलाया है। लो जी, मेरी तो वही समझ में नहीं आ रहा कि आपने मैंने उठे बुलाया क्यों है। अगर इस बदमाश ने कोई गलती की है तो आपने इसे पनिशमेंट देकर काम तमाम कर देना चाहिए था। जय दी मम्मी है। वो पता है, वो कमाल करते हो आप। वो बच्चों की गलतियों को जानना माँ बाप का फर्ज होता है, और आप होगी, और मैं तो कहता हूँ यहाँ तो मिस्टर सूरज मल्होत्रा को होना चाहिए था मुझसे मिलने के लिए। हाँ, लेकिन पापा तो आउट ऑफ टाउन है ना। पापा? जय दे पापा, सोते कुछ बोल। हाँ, वो क्या है ना कि मेरे पापा। जिया, तो इन्हें शक मत करवा, मैंने बड़ी मुश्किल से नहीं यकीन दिलाया। जय दी मम्मी है। पता है, चुप कर। तो मुझे चुप भी करवाएगी ना, तो भी तुझे पिज्जा बर्गर सब खिलवाना ही पड़ेगा। मिल गई डिटेल। आपके जय ने बेचारे बिट्टू को धमकी देकर। ना जी ना प्रिंसिपल साहब, देखो गलती तो उस बिट्टू की थी। जिया दीदी। जिया दीदी? जय नो दीदी है। वो इतनी बदमाश है कि मैं आपको क्या बताऊं। जय को सारी बदमाशी वही सिखाती है ना जी? हाँ सर, वो इतनी बदमाश है कि उनका बस चले ना तो आपको कबूतर बनाकर आपके गाँव भटिंडा बेच दे। ओए, उसे कैसे पता चला कि मैं भटिंडा का हूँ? जय तू जय दी मम्मी है। पता है। हाँ सर, मेरी जितनी भी गलत आदतें हैं ना, वो मेरी दीदी ने मुझे सिखाया है। सर, मेरी कोई गलती नहीं है। जय तू झूठ बोल रहा है। वो सर, जय दी मम्मी है। पता है, चुप कर। वो जय, वो तेरी दीदी इतनी बदमाश है और तू इतनी कम शरारतें करता है। तू ग्रेट है, मैंने तुझे माफ किया। हाँ, लेकिन अपनी दीदी से दूर रहना। ओके सर। गुड। तो आप लोग पंजाबी हो, इसलिए आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ, आप अपनी बदमाश बेटी को जरा अकल दो, कंट्रोल में रखो। और हाँ, मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो कितनी बेवकूफ और बदतमीज है। क्या मैं? जिया तो जय की मम्मी है, वो जय की मम्मी है। पता है। देखिए, आपको उसे समझाना चाहिए कि उसकी हरकतों की वजह से ना ही उसका बल्कि इस बच्चे का फ्यूचर भी खराब हो सकता है। ओ बाय द वे, मैंने मिस्टर मल्होत्रा को कहा था कि आकर मुझसे मिले, लेकिन अब जरूरत नहीं है, आप लोग आ गए। सारी चले गए। देख जय, आज हमारा पहला और आखिरी झूठ था। आज के बाद हम किसी भी रीजन के लिए झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है? प्रॉमिस कर। हेलो किड्स, हेलो। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो जिया पर पहले से ही गर्व था, लेकिन आज पहली बार तुम्हारी वजह से मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया। कैसे? पता नहीं, पापा से ही पूछो। आज मीटिंग में
जय के प्रिंसिपल का फोन आया था और उन्होंने मुझे बुलाया है उनसे मिलने के लिए। ना कोई ओपन हाउस है, ना कोई स्पेशल फंक्शन। जरूर मुझे तुम्हारी तारीफ करने के लिए बुलाया है और पूरी के साथ पूरी बात इस डिक्टाफोन पर रिकॉर्ड करके मैं अपनी मीटिंग में सभी को सुनाऊंगा। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय बॉय। पापा सुनिए पापा। दीदी मुझे लगता है कि हमें अपना झूठ ना बोलने का प्रॉमिस बाद में लेना पड़ेगा। एक और झूठ बोलना पड़ेगा। ओह गॉड, जय मारे जाएंगे। अगर पापा स्कूल पहुंच गए तो प्रिंसिपल उन्हें बता देंगे कि आज हम दोनों ने क्या शरारत की है। हाँ, और उनका दिल टूट जाएगा। यानी कि मुझे पापा को एक बार फिर से झूठ बोलना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि मैं पापा को चीट करना चाहती हूँ, लेकिन इसलिए कि उनका दिल ना टूटे। आई एम सो हॉट। श्रिंग भ्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, कर रही हूँ जादू आखिरी बार ऐसा, बना दे मुझे प्रिंसिपल जैसा। गुड डे सर। और गुड डे माय बॉय। पापा। ओ जी मिस्टर सूरज मल्होत्रा। जी आप पापा ये मेरे प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर, आइए आइए प्लीज बैठिए, बैठिए ना। आपने तो फोन करके मुझे आपके यहाँ बुलाया था और आप यहाँ चले आए, मैं कुछ समझा नहीं। जी वो क्या हुआ ना कि आपके बेटे की तारीफ करने की एक्साइटमेंट, मैंने कहा मैं ही आपके घर आकर आपको बता दूं। पापा ये हमारे प्रिंसिपल सर। डोंट एक्ट लाइक मी तो। मैं पापा को कन्विंस कर रहा हूँ ताकि उनको शक ना हो। एनीथिंग स्पेशल? एवरीथिंग इज स्पेशल अबाउट योर बच्चा। बड़ा सोना मुंडा है। मेरे कोलीग्स भी यही कहते हैं। इनफैक्ट वो अपने बच्चों के नाम बदलकर जय का नाम रखना चाहते ताकि उनके बच्चे भी जय की तरह बन जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पूरे स्कूल में ना यही एक बच्चा है तारीफ के लायक। यही बात तो मैंने अपने कोलीग्स को समझाने की कोशिश की कि नाम में कुछ नहीं रखा है। अगर ऐसा होता तो दुनिया की सारी औरतें जिनका नाम सुषमा है बदमाश होती। ओ जी देखो मल्होत्रा साहब, आपको ना अपनी सासू माँ के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हो 1 मिनट। आपको कैसे पता चला कि मेरी सास का नाम सुषमा है? ये प्रिंसिपल साहब है तो इनको सब पता है। सूरज, सूरज। ओ जी अच्छा, तो हम चलते हैं। जी रुकिए, मेरी सास से तो मिलते जाइए। सासू नहीं, वो क्या है ना कि मुझे दूसरे घर जाकर भी बच्चों की तारीफ करनी है। बच्चों की तारीफ? लेकिन आपने तो कहा था कि जय के अलावा कोई दूसरा बच्चा तारीफ के काबिल है ही नहीं। तो वही बात तो मुझे दूसरे बच्चों को बतानी है, तो मैं चलती हूँ। चलती हूँ? हिंदी इनकी हिंदी खराब है। वो क्या है ना कि मुझे हिंदी में बड़े कम मार्क्स मिलती थी और जब मैं स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी वीक ना तो मेरी हिंदी थोड़ी वीक होती जाती है, आई जा रही है। देखा, एक भी सेंटेंस बराबर नहीं बोल पाते। हाँ तो मैं जाता हूँ। रुकिए, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। वो क्या बात है ना, देखिए आप मिस्टर पुरी। मेरी नानी आपको बुला रही है। ओह जी नमस्ते। नमस्ते, बैठ जाओ। ये तुम इतना गलत काम कर रहे हो और तुम्हें अंदाजा भी नहीं हो रहा कि तुम कितना गलत काम कर रहे हो। ये इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। देखा, मुझे पता था कि नानी मुझे पहचान लेंगी। दीदी शायद नानी ने जादू से हमें पहचान लिया होगा। इतने बड़े प्रिंसिपल हैं आप, इतने बड़े स्कूल के, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा है इतना गलत कर रहे हैं आप। मत उतारो, नानी ने हमें पहचान ली। इस तरह घरों में चले जाना, बच्चों की तारीफ उन्हें माँ बाप के सामने करना, इसमें बच्चों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? उनका दिमाग तो 7वें आसमान तक पहुंच जाएगा। अगर आपको बच्चों की इतनी फिक्र थी तो आप बच्चों के सामने शरारत नहीं करती। मुझे तो डर है आपकी शरारत की वजह से जय बिगड़ना चाहे। बिगड़ना होता तो अब तक बिगड़ जाता, बिगड़ा नहीं ना। नहीं बिगड़ा, जिया की वजह से। सीरियसली प्रिंसिपल साहब, मेरी बेटी जिया इतनी अच्छी है कि हमको क्या बताऊं। उनकी अच्छाई की वजह से ही मेरा जय बेटा इतना अच्छा है। इस एक बात में तो मैं सूरज से सहमत हूँ। मेरी जिया बेटी दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची है। वो कभी किसी को फंसाएगी नहीं, कभी किसी को हर्ट नहीं करेगी, कभी किसी का नुकसान नहीं करेगी, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाएगी, वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। झूठ तो वो हरगिज नहीं बोलेगी। मेरे लिए तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तभी मैं सिर्फ जिया की ही बात मानूंगी। ये लोग मुझ पर कितना विश्वास करते हैं और मैं इनके साथ कितना गलत कर रही हूँ। मुझे इनको सच बताना ही पड़ेगा।
नानी, पापा, ये हमारे प्रिंसिपल सर, ये हमारे नानी पापा है, आपके नहीं। जय, मैं और झूठ नहीं बोल सकती, मैं ही जिया हूँ। क्या आप इतने सालों से प्रिंसिपल सर बन के हमें सिखा रही थी? ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। शट अप जय बेटे। पापा, मैं जय की नकली मम्मी बनकर उसके स्कूल गई थी और जब आपने हमें बताया कि प्रिंसिपल साहब ने आपको स्कूल में बुलाया है तो मैं डर गई और इसीलिए मैं जय की प्रिंसिपल बनकर यहाँ घर आपसे मिलने चली आई। जिया बेटे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जिया, तुमने झूठ बोला। वी आर हर्ट। सॉरी नानी, नानी मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन अगर मैं सच कह देती तो पापा का दिल टूट जाता और बेचारे जय को बहुत बड़ी सजा मिलती। हाँ नानी, और मेरी कोई गलती भी नहीं थी। नानी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं झूठ बोलकर किसी को चीट नहीं करना चाहती थी। इनफैक्ट पापा, मैंने और जय ने डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे को प्रॉमिस करेंगे कि आज के बाद हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ दीदी, आई थिंक दिस इज द राइट मोमेंट। आई प्रॉमिस यू द सेम जय। पापा, अब तो आपको हमें माफ करना होगा। चलो, माफ कर दिया। नानी, पता है आज मुझे पता चला कि एक गलती छुपाने के लिए हमें और कितनी सारी गलतियां करनी पड़ती हैं। इसीलिए हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। पापा, मुझे एक और सच आपको बताना है। क्या? आपने नानी से एक्सरसाइज करने के लिए कहा था ना, वो एक्चुअली करती नहीं और आराम करती है और जादू से आपको एक्सरसाइज करवाती है। सासू माँ, सासू माँ,